नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। पाकिस्तान के साथ युद्ध होना करीब करीब तय माना जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार सख्त है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर हमला करने की फाइनल तैयारी कर ली है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पर हमले में टारगेट पाकिस्तान की सेना रहेगी या फिर इस बार पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद करवाने की भी कोशिश होगी। आज न्यूज़ 7 हिंदी की इस स्पेशल स्टोरी में हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि पीओके से पाकिस्तान के कब्जे को हटाना कितना मुश्किल होगा। कश्मीर में चीन ने बिछाया है मौत का जाल। भारत के सामने पीओके की लड़ाई में टू फ्रंट वॉर। भारत आतंकिस्तान में होगी जंग, चीन कर सकता है भारत को तंग। दोनों देशों की सेना है तैयार, कौन किस पर करेगा पहला वार। पीओके काफी दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, गहरी घाटियां, सक्रिय पासेस हैं। इसके अलावा दावे किए जाते जा रहे हैं कि पीओके ने चीन में बंकरों का निर्माण कराया है। पीओके चीन के लिए काफी मायने रखता है क्योंकि सीपीईसी प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा इसी से गुजरता है। लेकिन अगर भारत पीओके की लड़ाई लड़ता है तो इसके लिए भारत को एडवांस रणनीति और एक मुश्किल लड़ाई लड़नी होगी। नीलम वैली, लीपा वैली और झेलम कॉरिडोर की लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगी क्योंकि ये इलाके काफी दुर्गम हैं और ऊंचे पहाड़ियों की लड़ाई लड़ना ऐसे भी काफी मुश्किल माना जाता है। पीओके की लड़ाई कितनी मुश्किल? पीओके को लेकर पाकिस्तानी सेना का डर हमेशा से रहा है कि भारत इसे उसके कब्जे से आजाद करवाने की कोशिश जरूर करेगा। लिहाजा पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पास बंकर, तोपखाना पोजीशन, सरंग टू मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और कमांड हेडक्वार्टर तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा पीओके की लड़ाई लड़ना पाकिस्तानी सेना के लिए होम टर्फ पर लड़ाई लड़नी होगी, यानी सप्लाई, गाइडेंस और बैकअप उनका होगा, जबकि भारत के लिए ये पूरी तरह से इलाका नया होगा। दुर्गम क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। वहीं चीन के इंजीनियर पीएलए से जुड़े निर्माण संगठन और सीपीईसी सुरक्षा में पीएलए से संबंधित दस्ते पहले से पीओके में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने ऐसे निर्माण कार्य किए हैं जिनका मकसद भारतीय सैनिकों के हमले के दौरान मुश्किलें पैदा करना है। पीओके की लड़ाई कैसे जीत सकता है भारत? पीओके की लड़ाई जीतने के लिए भारत को स्पेशल फोर्स को एयरफोर्स के साथ मिलकर जबरदस्त ऑपरेशन चलाना होगा और सलामी फ्लाइंग स्ट्रेटजी अपना सकता है, यानी थोड़े थोड़े क्षेत्र पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ सकता है। भारत सीमित ऑपरेशन चलाते हुए आगे बढ़े, वहीं भारत को एलओसी पर दूसरे मोर्चे को खोलना होगा, खासकर लीपा वैली और थितवाल जैसे जगहों पर। वहीं भारत को आक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सैटेलाइट सर्विलांस के साथ चीन और पाकिस्तान की जॉइंट कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक को तहस नहस करना होगा। वहीं भारत को पीओके के लोगों को विद्रोह करने से भी रोकना होगा। इसके लिए पीओके के लोगों को कश्मीर में विकास की बात बतानी होगी। वहीं पीओके में मजबूत खुफिया सहयोग को बढ़ाना है, जबकि भारत को पीओके के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जो असंतोष है उसे आगे बढ़ाना होगा। भारत अगर सैन्य कार्रवाई करे तो क्या होगा? भारत सैन्य कार्रवाई का विकल्प चुनता है तो एलओसी के अंदर ये कार्रवाई ज्यादा दूर तक नहीं होगी। कुछ किलोमीटर के दायरे में ही आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट किया जा सकता है। ऐसा करके पूर्ण युद्ध की जोखिम से बचा जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट पीएक्स सहगल की सलाह है कि सेना को अभी अपनी ताकत के साथ साथ मल्टी डोमेन वारफेयर के साथ आगे बढ़ना है। भारत को सैन्य शक्ति, कूटनीति, खुफिया नेटवर्क और आर्थिक दबाव पाकिस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर एक साथ वार करना होगा। वहीं कई और एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन को साफ संदेश देना होगा कि अगर चीन पाकिस्तान को एक्टिव सैन्य समर्थन देता है तो ये युद्ध पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित करने के साथ साथ चीन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि पीओके की लड़ाई जीतने के लिए भारत के स्पेशल फोर्स को एयरफोर्स के साथ मिलकर जबरदस्त ऑपरेशन चलाना होगा। फिलहाल इस वक्त मकसद पीओके पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना को टारगेट करने का होना चाहिए। इस स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।